प्रिय विद्यार्थियों, इसके पहले ऑनलाइन क्लास में हम आपको आम की फसल पढ़ा रहे थे, मैंगो की। अब इसमें हम आपको इम्प्रूव्ड वैरायटी तक बता गए थे, उन्नतशील प्रजातियां बता चुके हैं। अब इसी क्रम में आगे चलते हैं और आज हम आपको प्रवर्धन यानी प्रोपोगेशन बताते हैं। देखिए, आम का प्रवर्धन मुख्य रूप से दो विधियों से किया जाता है, एक तो बीज द्वारा और दूसरे वानस्पतिक भागों द्वारा। तो पहले आप बीज द्वारा समझिए। इस विधि से आम की गुठलियों को फलों से अलग करके धो लेते हैं। इन गुठलियों को 15 से 25 सेंटीमीटर ऊंची उठी हुई क्यारियों में 15 सेंटीमीटर की दूरी पर 3-4 सेंटीमीटर गहरी बो देते हैं। लगभग 15-20 दिन में बीज जम जाता है। इन नए पौधों को कीट एवं रोगों से रक्षा करनी चाहिए। 1 माह बाद इन्हें पौधशाला में दूसरी जगह लगा देना चाहिए। लगभग 2 वर्षों में ये रोपाई लायक हो जाते हैं। अब आप समझिए, यदि बीजू पौधे मूल ग्रंथ के लिए तैयार किए जा रहे हों तो बीजों को एक किस्म के पेड़ों से चुनना चाहिए। छोटी और हल्की गुठलियों को निकाल देना चाहिए। अंकुरण के बाद कमजोर व अस्वस्थ पौधों को भी निकाल देना चाहिए। इसके अतिरिक्त जिन बीजू पौधों में पत्तियों का गुच्छा रोग लगा हो, गुच्छा रोग जानते हैं कि नहीं, उन्हें भी कलम के लिए नहीं लेना चाहिए। अब आप देखिए, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन यानी वानस्पतिक भागों द्वारा। बीज द्वारा तो आप समझ गए, अब वानस्पतिक भागों द्वारा समझिए। बीजू पौधों में मात्र वृक्ष के समान गुण नहीं पाते, इसमें गुण ऐसे हो ही नहीं पाते हैं। आता है, एक समान पौधे प्राप्त करने के लिए आम को प्रवर्धन यानी प्रोपोगेशन इन विधियों से किया जा सकता है। जैसे आप समझिए, बूटी बांधना, इसको एयर लेयरिंग कहते हैं। ठूंठ प्ररोह दाब लगाना, स्टूलिंग। कलम बांधना, ग्रेफ्टिंग में भी 3-4 विधियां हैं, ध्यान से सुनिए। जैसे भेंट कलम, इनार्चिंग, वीनियर चढ़ाना, वीनियर ग्राफ्टिंग, गुठली भेंट कलम, स्टोन, मृदु शाक कलम, सॉफ्ट वुड ग्राफ्टिंग। तो इस तरह आपने कलम बांधना, ग्राफ्टिंग समझ लिया। अब एक और समझिए, चश्मा चढ़ाना, जिसको कि अंग्रेजी में बडिंग कहते हैं। ये भी 2 प्रकार का होता है। जैसे फारकट चश्मा चढ़ाना, ये जानते हैं कि नहीं, फारकट चश्मा चढ़ाना, अंग्रेजी में कहते हैं इसे फारकट बडिंग। और दूसरा है टी चश्मा चढ़ाना, इसको अंग्रेजी में कहते हैं टी बडिंग। तो आपने देखा ये कि इन विधियों में पादप प्रवर्धन के लिए भेंट कलम और वीनियर भेंट कलम की मुख्य हैं। तो इस तरह से ये आपने वानस्पतिक प्रसारण समझा। अब इसके बाद आप पौधे लगाना समझिए, कैसे आप पौधे लगाएंगे। आम के पौधे लगाने का मुख्य समय जुलाई से अगस्त तक है। ऐसे क्षेत्रों में जहाँ सिंचाई की सुविधा हो, वहाँ पर पौधे मार्च में भी लगाए जा सकते हैं। जिन स्थानों में वर्षा अधिक होती है, रोपण का कार्य बरसात के अंत में करते हैं। बाग लगाने के लिए खेत जोत कर समतल कर लेना चाहिए। इसके पश्चात 10 × 10 मीटर की दूरी पर 1 मीटर व्यास के और 1 मीटर गहरे गड्ढे बना लिए जाते हैं। ऊपर की अच्छी मिट्टी गड्ढे के एक तरफ व नीचे की मिट्टी दूसरी तरफ रखी जाती है। इन गड्ढों को पौधे लगाने के 15 से 25 दिन बाद या 15 से 20 दिन बाद भी हो सकता है। तो इसके पूर्व एक काम और करते हैं, ऊपर की मिट्टी में 30 से 40 किलोग्राम सड़ी गोबर की खाद तथा 2.5 किलोग्राम सुपर फास्फेट और 150 ग्राम एल्डिन धूल मिलाकर के भर दिया जाता है। गड्ढे भरते समय मिट्टी को अच्छी तरह दबाते हैं तथा भूमि की धरातल से 15-20 सेंटीमीटर उठा हुआ रखते हैं।
यदि गड्ढा भरने के पश्चात वर्षा न हो तो एक सिंचाई कर देते हैं, जिससे गड्ढों की मिट्टी बैठ जाए। मिट्टी काफ़ी बैठ गई हो तो ऊपर से मिट्टी डालकर भूमि को समतल कर देना चाहिए। इसके बाद पौधों को गड्ढे के बीच में लगाते हैं और उसे उतना ही मिट्टी में दबाते हैं जितना वह पौधशाला में था। पौधा लगाते समय उसके चारों ओर मिट्टी की अच्छी तरह दबा देते हैं। ये जानते हैं कि नहीं जानते आप? फिर एक सिंचाई कर देते हैं। पौधों का रोपण किसी ठंडे दिन अथवा शाम के समय करना चाहिए। बाग लगाने के लिए 1 वर्ष पुराने सीधे बढ़ने वाले पौधों को, जिनमें जोड़ का स्थान अच्छी तरह जुड़ा हो, चुनाव करना चाहिए। ध्यान रहे कि पौधे किसी बीमारी से प्रभावित न हो। ऐसे पौधों को जो पौधशाला में अस्वस्थ हो कभी नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ये पौधे लगाने के बाद या तो मर जाते हैं या फिर अच्छी तरह पनपते नहीं हैं। पौधे ऐसी नर्सरी में नहीं खरीदना चाहिए जो वैज्ञानिक ढंग से पौधे तैयार न करती हो। बाग में पौधे से पौधे की दूरी किस्म और जलवायु पर निर्भर करती है। बीजू पौधों को कलमी पौधों से अपेक्षाकृत अधिक दूरी पर लगाते हैं। बीजू पौधों को 15 गुणे 15 मीटर तक की दूरी पर लगाना चाहिए। ये किस्में अधिक फैलने वाली होती हैं, उन्हें अधिक स्थान की आवश्यकता होती है। जैसे लंगड़ा व चौसा किस्म को 10 गुणे 10 मीटर तक लगाना ठीक रहता है। इसी तरह दशहरी और बस्ती 5 ऐसी प्रजातियों के लिए 9 गुणे 9 मीटर की दूरी ठीक रहती है। आम्रपाली ये प्रजाति कम जगह घेरती है। इसको 2.5 से गुणे 2.5 मीटर की दूरी पर लगाने चाहिए। इसका मतलब पौधे से पौधे की दूरी भी 2 से 2.5 मीटर और पंक्ति से पंक्ति की दूरी 2.5 मीटर। समझ रहे हैं ना? अब आप खाद और उर्वरक समझिए, मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। तो आप पहले खाद की मात्रा समझिए। खेत में आम रोपण से पूर्व गड्ढों में खाद डालनी आवश्यक है। प्रति गड्ढा गोबर 45 किलोग्राम, गोबर की सड़ी हुई खाद कितना 45 किलोग्राम तथा 225 ग्राम नाइट्रोजन और 145 ग्राम फास्फोरस तथा 225 ग्राम पोटास देना चाहिए तथा 100 ग्राम 5% एल्डन धूल भी डालनी चाहिए। इसके अतिरिक्त आम के पौधों को उम्र के अनुसार खाद तथा उर्वरक देने चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए आप समझिए कि मैं पहले आपको उम्र बताऊंगा पौधे की, फिर गोबर की सड़ी हुई खाद बताऊंगा और उसके बाद नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास बताऊंगा। तो देखिए 1 वर्ष का पौधा, उसमें 10 किलोग्राम नाइट्रोजन, 100 इसका मतलब 100 ग्राम नाइट्रोजन, 75 ग्राम फास्फोरस और 100 ग्राम पोटास। अब देखिए 2 वर्ष का हो तो 20, इसका मतलब 20 किलोग्राम गोबर की सड़ी हुई खाद। एनपीके का सवाल समझिए, 200, 150, 200, इसका मतलब 200 ग्राम नाइट्रोजन, ये प्रति पेड़ बता रहा हूँ, 150 ग्राम फास्फोरस और 200 ग्राम पोटास, सब प्रति हेक्टेयर ही तो बता रहा हूँ मैं आपको। अब देखिए 3 वर्ष का हो तो 30, 300, 225, 300, इसका मतलब 30 किलो गोबर की खाद, 300 ग्राम नाइट्रोजन, 225 ग्राम फास्फोरस और 300 ग्राम पोटास। 4 साल का हो 40, 400, 300, 400। 5 साल का हो 50, 500, 375 और उसके बाद 500। 6 वर्ष का हो 60, 600, 425, 600 और ये 7 वर्ष का हो 70, 700, 525, 700। 8 वर्ष का हो तो 80, 800, 600, 600। 9 वर्ष का हो तो 90, 900, 675, 900 और ये 10 वर्ष है, ये 10 वर्ष से अधिक है तो 100 किलोग्राम गोबर की सड़ी हुई खाद और नाइट्रोजन
1000 ग्राम प्रति पेड़ ही है, सब बता रहा हूँ मैं। और फास्फोरस 750 ग्राम, ये भी सबका प्रति पेड़ ही है। और पोटास, अब समझिए 1000 ग्राम पोटास प्रति पेड़, यही डोज मैंने बताई आपको। एक बात और समझिए, फास्फोरस तथा पोटास की पूरी मात्रा दिसंबर माह में देनी चाहिए। नाइट्रोजन को 2 बार यानी जनवरी तथा मार्च माह में देना चाहिए। फल की तोड़ाई के बाद अगर नाइट्रोजन की एक खुराक दी जाए तो फसल पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। खाद और बरक पेड़ के फैलाव में डालने के बाद भली भांति गुड़ाई करनी चाहिए। तांबा व जस्ता के लिए तांबा तथा जस्ता का 0.2% और चूने का घोल बनाकर पत्तियों पर छिड़कना चाहिए। बोरोन के लिए सुहागा यानी बोरेक्स के 1% घोल का छिड़काव करना चाहिए तथा अप्रैल के महीने में 2 बार सुहागे का छिड़काव काफी लाभदायक रहता है। आम में पुष्पन व फलन जल्दी और अधिक होने के लिए जुलाई अगस्त में 5 से 10 ग्राम, समझते कि नहीं? और कितनी, ये इतनी जो है पोली ब्यूट्राजोल प्रति वर्ष प्रति वृक्ष डालते हैं। धन्यवाद। अब